तो ये है इंडोनेशियन पचूली लीव्स, यानी कि पचूली के पत्ते। तो क्या दोस्तों, इसको अगर घर पर बैठ के इसका ऑयल या फिर इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे हम परफ्यूमरी में इस्तेमाल कर सकें। इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिस्टिलेशन वगैरह करना पड़ता है, चाहे स्टीम डिस्टिलेशन हो, हाइड्रो डिस्टिलेशन हो, या बहुत से अलग अलग किस्म के डिस्टिलेशन मौजूद है। दोस्तों, हम लोग क्लोन ऑयल से परफ्यूम बनाते हैं, फिर उसके बाद हमको कीड़ा काटा कि हम स्क्रैच से परफ्यूम बनाए, देन उसके बाद हम लोग को और भी बड़ा कीड़ा काटा है कि हम डायरेक्टली चीजों के अंदर से फ्रेग्रेंस को निकालें। बट हमारे पास वो डिस्टिलेशन वगैरह की सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो हम घर बैठ के इसको किस तरीके से निकालें, चाहे लीव्स हो, फ्लावर्स हो, प्लांट्स हो या फिर रूट्स हो, उसके अंदर से ऑयल या फिर लिक्विड तरल निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो एंड तक देखिएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों, किसी भी नेचुरल कंपाउंड्स को जब भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या तो फिर उसकी फ्रेग्रेंस लिक्विड फॉर्म में निकालनी हो, तो उसके साथ कुछ बेसिस का ऐड किया जाता है, जो हो सकता है जोजोबा ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, या फिर कुछ सॉल्वेंट के साथ भी इसको यूज करके हम इसका तरल उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। अगर आपने डिस्टिलेशन वगैरह की वीडियो देखी होगी तो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि एक बड़े से भगोने के अंदर प्लांट्स, रूट्स या फिर फ्लावर्स को रखा जाता है, उसको स्टीम किया जाता है। स्टीम करने के बाद वो पतली सी पाइप के अंदर छोटी सी मटकी के अंदर आता है, वो मटकी को ठंडक में रखा जाता है और धीरे धीरे वो भाप इकट्ठा होती है। उसके वो भाप जब एक एक बूंद करके इकट्ठा होती है तो उसके अंदर 98% वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और 2% लिक्विड तरल होते हैं। अगर वो दो को कंबाइन मिक्स करके, वाटर और लिक्विड तरल को मिक्स करके बाहर मार्केट में बेचा जाए तो उसको कहते हैं एसेंशियल ऑयल, या फिर वो ऊपर से तरल लिक्विड को निकाल लिया जाए तो उसको कहेंगे नेचुरल एब्सोल्यूट्स। तो ये दो अलग चीज है, बट इन्फ्यूजन के अंदर इस तरीके से नहीं होने वाला है। हम कुछ सॉल्वेंट या कुछ बेस का इस्तेमाल करेंगे जिसके ऊपर ये फ्रेग्रेंस को बिठा देंगे। हम जब भी परफ्यूम बनाएंगे तो वो सॉल्वेंट का हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस को हम एक लिक्विड के ऊपर बिठा देंगे, जिसको कहते हैं इन्फ्यूजन। दोस्तों, इसको इन्फ्यूजन कह लो या फिर टिंचरिंग कह लो, दोनों एक ही वर्ड है। दोस्तों, हमको एक ऑयल फॉर्म की रिक्वायरमेंट हो तो हम बेस ले सकते हैं, स्वीट आलमंड ऑयल ले सकते हैं, जोजोबा ऑयल ले सकते हैं, या फिर हम डीपीजी भी ले सकते हैं। देन अगर हमको परफ्यूम में जाना है और ज्यादा इफेक्टिव चीज हो तो हम अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट दोस्तों, इसमें सबसे पहला ध्यान रखना है हमको हाइजीन का। आपके हाथ वगैरह साफ सुथरे हो, जगह वगैरह साफ सुथरी हो, उसके अंदर फिर डस्ट वगैरह ना जाए, क्योंकि सॉल्वेंट के साथ वो अगर जाएगा तो टाइम जाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाता है। ऑक्सीडेशन के साथ वो सड़ना चालू हो जाता है। सड़ने के हिसाब से फ्रेग्रेंस के साथ आपकी बदबू भी आ जाएगी। तो आप बी केयरफुल है कि हम हाइजीन के साथ ही काम करें। देन दोस्तों, सेकंड पार्ट के अंदर हमको लेना है वो मटेरियल, जैसे कि ये पचूली लीव्स फ्रॉम इंडोनेशिया। सिंपली हाथ को धो लेंगे और उसके पत्ते के लिए ले लेंगे हम बॉटल। देन दोस्तों, आप बी केयरफुल है कि जब आप बॉटल का इस्तेमाल करो तो वो ग्लास हो या फिर स्टेनलेस स्टील हो। आप प्लास्टिक को कंप्लीटली अवॉइड करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक फिर फ्रेग्रेंस के साथ इंपैक्ट कर सकता है और अगर कुछ सॉल्वेंट ऐसे होए तो फिर वो खाना शुरू कर देगा। तो हमको सिंपली लीव्स को इसके अंदर डालना है। तो ये दो बॉटल्स हमने ले लिए, इसके अंदर फिल करेंगे हम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट नंबर 1 अल्कोहल, सॉल्वेंट नंबर 2 डीपीजी। ये जोजोबा ऑयल या स्वीट आलमंड ऑयल के अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अल्कोहल के साथ रखते हो तो आप मे भी 15 से 20 दिन के अंदर इसकी फ्रेग्रेंस को ले सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि अल्कोहल के साथ वो जल्दी ब्लेंड हो जाएगा। और दूसरा, जब आपको अगर एक परफ्यूम बनाना है जहां अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है तो वहां आप अल्कोहल का इस्तेमाल करें। बट जहां आपको ऑयल की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एज ए इत्र इस्तेमाल करना है आपको, तो आप डीपीजी हो, जोजोबा ऑयल हो या फिर स्वीट आलमंड ऑयल को ले लें। तो ये हमने इसके अंदर अल्कोहल को फिल किया है। देन हम इसको सील पैक कर देंगे और आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है ताकि इसके अंदर एयर ना जा सके।
इसको कहा जाता है इन्फ्यूजन। देन सेकंड वन इज ऑयल बेस, जिसके लिए हम डीपीजी लेंगे। 2000 years later. तो ये हो गया लिक्विड बेस। इसको आप मिनिमम 1 मंथ के लिए रख दें। 2 से 3 महीने जाने के बाद ये फ्रेग्रेंस अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल जाएगा। दिस इज टिंचरिंग के लो या फिर इन्फ्यूजन के लो। इसकी डिटेल वीडियो एक यूट्यूबर है दानिश भाई, उन्होंने भी बनाई हुई है, आप उनका टिंचरिंग का वीडियो भी देख सकते हो। देन दोस्तों ये होती है प्रोसेस ऑफ इन्फ्यूजन या फिर कह लो टिंचरिंग। उसके बाद इसको निकालना है और निकालने के बाद इसको सिर्फ कॉफी फिल्टर से फिल्टर करना है और जो ऑयल आपको बचेगा वो ऑयल को आपको डायरेक्टली इस्तेमाल करना है, या अल्कोहल बचेगा वो अल्कोहल को डायरेक्टली इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार से आप वुड्स के अंदर से निकाल सकते हो, आप रूट्स के अंदर से निकाल सकते हो, आप प्लांट्स के अंदर से निकाल सकते हो। देन ऑल्सो आप एम्बर ग्रीस के अंदर से निकाल सकते हो। बट दोस्तों एम्बर ग्रीस अगर इतना से भी आप लोगे तो आपको मे बी 2 लाख रुपए का लेना पड़ेगा। तो आप 2 लाख रुपए का लेके एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बी केयरफुल लेना पड़ेगा क्योंकि आपको जेल हो सकती है, क्योंकि एम्बर ग्रीस इलीगल है। तो आप एनिमल्स वाली चीजों को अवॉइड करें। हमारा मोटो यही रहता है कि हम एनिमल्स रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वो कस्टोडियम हो, एम्बर ग्रीस हो, चाहे कुछ मस्क हो। हम एनिमल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते और ना उसको प्रमोट करते। हम अगर हमारे परफ्यूम में नेचुरल कुछ फॉर्म में डालना होगा तो हम वुड्स, प्लांट्स और रूट्स से डालेंगे। दिस इज इन्फ्यूजन। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।